महान रिकॉर्ड से चूके जॉस बटलर, खुशी में झूम उठे विराट कोहली के फैंस। बटलर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली तूफानी पारी। राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर जॉस बटलर आईपीएल 2023 में अपना पहला शतक ठोकने से चूक गए। वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 95 रन बनाकर आउट हुए। जब जॉस बटलर आउट होकर जा रहे थे तब उनके चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी। राजस्थान ने इस मुकाबले में 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए, जो जयपुर में आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर है। बटलर ने मचाया धमाल। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए उतरे। यशस्वी को तो मार्को यानसन ने 35 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया, लेकिन बटलर एक छोर पर जमे रहे और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाते रहे। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। बटलर ने यशस्वी के साथ पहले तो 54 रनों की साझेदारी की। इसके बाद जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए तो बटलर ने कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 138 रन जोड़ दिए। बटलर ने ठोके 14 गेंदों पर 64 रन। इंग्लैंड के इस तूफानी खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरे। बटलर ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। जॉस बटलर ने 59 गेंदों में 95 रनों की तूफानी पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के भी लगाए। उन्होंने 59 गेंदों पर 95 रन बनाए। इसके साथ ही साथ जॉस बटलर ने 14 गेंदों पर 64 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही बना दिए। जॉस बटलर को पारी के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि फील्ड अंपायर ने पहले तो जॉस बटलर को आउट नहीं दिया था, लेकिन फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने डीआरएस लिया और फिर फैसला गया भुवनेश्वर कुमार के पक्ष में। बटलर जब आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे थे तो वो काफी निराश थे, क्योंकि बटलर 95 रन बनाकर आउट हो गए थे। वो जानते थे कि वो शतक से चूक गए हैं। बटलर के अलावा कप्तान संजू सैमसन ने 38 गेंदों पर 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए और संजू सैमसन नॉट आउट रहे। हालांकि जॉस बटलर 95 रनों पर आउट होकर एक महान रिकॉर्ड से चूक गए। दरअसल जब जॉस बटलर 95 रनों पर आउट हुए तो विराट कोहली के फैंस खुशी मना रहे होंगे, क्योंकि विराट कोहली और जॉस बटलर के अभी तक आईपीएल में 5-5 शतक हैं और अगर बटलर 5 रन और बना लेते तो वो शतक लगाने के मामले में आईपीएल में विराट कोहली को पीछे छोड़ देते, क्योंकि फिर जॉस बटलर के 6 शतक हो जाते। जॉस बटलर 95 रन पर आउट होकर शतक लगाने से तो चूक गए, इसके साथ ही वो विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने से भी चूक गए। अगर आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल। क्रिस गेल ने आईपीएल में 6 बार शतक जड़ा है और सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल का नाम टॉप पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है विराट कोहली का नाम। विराट कोहली ने आईपीएल में 5 शतक लगाए हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ही आता है जॉस बटलर का नाम। जॉस बटलर ने भी आईपीएल में 5 ही शतक जड़े हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे महान रिकॉर्ड से चूक गए जॉस बटलर और बटलर के आउट होने पर क्यों विराट कोहली के फैंस ने मनाई खुशियां। वैसे दोस्तों अब आपको क्या लगता है, जॉस बटलर फॉर्म में आ गए हैं, वो गेंदबाजों की वाट लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉप 4 में फिनिश कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले बल्ले से मचाई तबाही, फिर बीच मैदान अपनी फजीहत कराई। आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। आईपीएल का 51वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। आईपीएल के इस मुकाबले में पहली बार ऐसा हुआ जब 2 भाइयों ने एक दूसरे के सामने अलग अलग टीमों की कप्तानी की। गुजरात टाइटंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने कुणाल पांड्या। इस मुकाबले में कुणाल पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने स्कोरबोर्ड पर 227 रन टांग दिए।
शुभमन गिल ने धमाकेदार 94 रनों की पारी खेली, तो वहीं रिद्धिमान साहा ने भी इस मैच में तूफानी पारी खेलते हुए 81 रन ठोक दिए। लेकिन इस मुकाबले में एक तूफानी पारी खेलने वाले खिलाड़ी ने पहले बल्ले से तबाही मचाई, फिर बीच मैदान अपनी फजीहत करवाई। गुजरात ने बनाया विशाल स्कोर। गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 227 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। रिद्धिमान साहा ने अपनी टीम को यहां तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। साहा ने 43 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। विकेट कीपिंग में देरी से आए साहा। अपनी पारी खेलने के बाद जब गुजरात टाइटंस की टीम फील्डिंग करने उतरी तो रिद्धिमान साहा मैदान पर नहीं थे। उनकी जगह केएस भरत टीम की तरफ से विकेट कीपिंग करने आ रहे थे, लेकिन अंपायरों ने उन्हें रोक दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई पक्की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन संभवतः खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट करने का मुद्दा रहा होगा, इसीलिए अंपायरों ने भरत को मैदान पर आने नहीं दिया। गुजरात ने इस मैच में गिल की जगह पर अल्जारी जोसेफ को इंपैक्ट प्लेयर चुना और भरत साहा की जगह आ रहे थे। केएस भरत को विकेट कीपिंग के लिए आता देख अंपायरों ने कुछ कहा और आशीष कपूर ने अंपायरों से बात की। इस दौरान साहा आराम से ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। हालांकि तब तक टीम मैनेजमेंट ने साहा को तैयार होने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब अंपायरों ने परमिशन नहीं दी तो फिर साहा को तैयार होने के लिए कहा गया और रिद्धिमान साहा तुरंत किट और विकेट कीपिंग का सामान पहनकर तैयार हो गए। लेकिन जल्दी में रिद्धिमान साहा को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने अपनी पैंट उल्टी पहन ली है। जब रिद्धिमान साहा मैदान पर आए तो ट्राउजर के सामने की तरफ जो लोगो बने रहते हैं वो पीछे की तरफ थे और ये देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या भी जोर से हंसने लगे। साहा के मैदान पर आने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने उनसे बात की और फिर से उन्हें देखकर हंसने लगे। बाकी के खिलाड़ी भी ये सब देख रहे थे और वो भी साहा को देखकर जोर से हंसने लगे। रिद्धिमान साहा विकेट कीपिंग करने के लिए मैदान पर तो आए, लेकिन वो 2 ओवर के बाद ही बाहर चले गए। 2 ओवर के बाद बाहर गए रिद्धिमान साहा ने हालांकि 2 ही ओवर विकेट कीपिंग की, लेकिन इसके बाद वो बाहर चले गए। फिर उनकी जगह पर केएस भरत विकेट कीपिंग करने के लिए आए। ये सब क्यों हुआ, इसका अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया है। साहा ने इस मैच में अपनी बल्लेबाजी से तो सभी का दिल जीत लिया, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो उम्मीद उनसे नहीं की जाती है। हालांकि रिद्धिमान साहा ने इस मुकाबले में तूफानी पारी तो खेली, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी फजीहत भी करा ली, क्योंकि वो उल्टी पैंट पहनकर बीच मैदान पर आ गए थे। इस पारी के साथ साहा को टेस्ट टीम में लाने की मांग सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिद्धिमान साहा को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया की टेस्ट टीम में चुना जाता है या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रिद्धिमान साहा को केएल राहुल की जगह पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम में चुना जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।